हेलो डियर प्रोग्रामर्स, मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक नया पैटर्न के साथ आगे बढ़ेंगे एंड दैट पैटर्न इज लेफ्ट साइड ट्रायंगल पैटर्न प्रिंटिंग। राइट, सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस यूजर हैज टू एंटर। अगर यूजर ने 5 लाइन से एंटर कर लिए तो हम लोगों को ऐसा शेप का ट्रायंगल दिखाना है। राइट, ओके, सो इन दिस केस व्हेन वी आर लुकिंग फॉर लाइन नंबर्स इज इक्वल टू 5, ऐसा लेफ्ट साइड का ट्रायंगल दिखना चाहिए। सो लेट अस थिंक अबाउट व्हाट इज द लॉजिकल डेवलपमेंट इश्यूज इनटू दिस। एंड ऑब्वियसली हम लोग इसको अगेन देखने वाले हैं मैट्रिसेस के रूप में, जहां पे नंबर ऑफ लाइंस एंड ईच लाइन में कितने स्टार्स को प्रिंट करना है, दोज विल बी इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो रो एंड कॉलम फॉर्म में यहां पे इसको देखने वाले हैं। सो लेट अस सी, लाइक इन दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इज, ये जो है दोज आर लाइंस और विल बी कॉलिंग देम एज रोज। राइट, एंड हर रो में इतने सारे कॉलम्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। राइट, ओके, नाउ लेट अस थिंक about this pattern and what will be the issues to be printed into this matrix form. right, line number जब 1 है तो हम लोगों को एक ही स्टार को प्रिंट करना है। right, so in this case when the line number is 1 we supposed to go on printing only one star. If the line number is 2 we need to go on printing 2 stars. If the line number is 3 we need to go on printing 3 stars. I hope ki you are able to understand the relationship between line number and number of stars to be printed in that line. So can I conclude that जितना लाइन नंबर है उतने ही स्टार्स उस लाइन में हम लोगों को प्रिंट करने हैं। डेफिनेटली यहां पे भी नेस्टेड लूप का पैटर्न चलेगा। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप हैज टू एग्जीक्यूट ऑल इट्स इटरेशन, बट यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पैटर्न के साथ हम लोग काम करने वाले हैं नेस्टेड लूपिंग में, डिपेंडेंसी लूप के साथ। कैसे, प्लीज ध्यान से देखना है। अगर लाइन नंबर 4 है तो मुझे स्टार प्रिंट करते हुए ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि उतने ही स्टार को प्रिंट करो जितना कि वो लाइन नंबर है। अगर लाइन नंबर 5 है तो उतने ही स्टार को प्रिंट करो जितना कि वो लाइन नंबर है। राइट, आई होप यू आर गेटिंग दिस। राइट, सो लेट अस थिंक अबाउट व्हाट विल बी द लूपिंग स्ट्रक्चर एंड उसके बारे में सोचना कैसे है। सो इन दिस केस व्हेन आई एम लुकिंग फॉर राइटिंग द आउटर लूप, आउटर लूप के लिए डेफिनेटली रोज के साथ काम करना है, नंबर ऑफ लाइंस के साथ। सो आर का वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 होगा। राइट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग ऑफ द लूप्स, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप हैज टू एग्जीक्यूट ऑल इट्स इटरेशंस। राइट, सो इनर लूप जो है उसके लिए कैसे काम करना है बहुत ध्यान से देखना है। राइट, सो इन दिस केस आई गो विद द इनर लूप एंड इनर लूप में हम लोग कॉलम्स के साथ काम करेंगे। राइट, ओके, सो यहां पे जो कॉलम के ऊपर कंडीशन है, इफ इट इज रो नंबर 1 देन कॉलम का वैल्यू चलना चाहिए जितना वो रो नंबर है उतने तक। दैट्स इट। राइट, क्योंकि जो लाइन नंबर है उतने ही स्टार्स उसमें प्रिंट करने हैं। सो कॉलम के लिए कंडीशन क्या रखेंगे? डेफिनेटली कॉलम विल स्टार्ट विथ व्हाट? 1। कॉलम विल स्टार्ट विथ 1 एंड कॉलम कहां तक चलेंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टार्स का प्रिंटिंग कहां तक चलेगा? सो सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? आर। तो ये कंडीशन हम लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले इटरेशन में जहां के आर का वैल्यू इज इक्वल टू 1, यहां पे आएंगे सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, इज इट लेस देन और इक्वल टू 1? डेफिनेटली यस। तो यहाँ पे अंदर जाके इनर लूप में ये प्रिंट करेगा स्टार। So in that case, my 1 star is getting printed, right? Okay, and then C का value will be incremented by 1. C का value जब increment होगा 1, so 2, is it less than or equal to 1? No. तो ये inner loop से बाहर आ जाएगा। And definitely inner loop से जब बाहर आएगा तो we need to go on working on new line पे आएंगे and तब जाके next iteration में ये चलेगा R का value is equal to 2. C1 से शुरू होगा। Right, so first star will be printed, C will be incremented by 1, C becomes 2 is less than or equal to 2, so दूसरा star print होगा, C will be incremented by 1, so 3, is it less than or equal to 2? No, तो printing of stars will be stopped. Next iteration में 3, so C का वैल्यू इस केस में क्या क्या होने वाला है? डेफिनेटली 1 2 एंड 3। सो अगर हम लोग इटरेशंस की बात करें,
व्हेन r इज इक्वल टू 1, ये बहुत ध्यान से देखना है, c का वैल्यू चलेगा सिर्फ 1 तक। When r is equal to 2, c will be holding the value first 1 and what 2. When r is equal to 3, c will be having the value as 1, 2 and 3. r is equal to 4, c will be having the value as 1, 2, 3 and 4. And like that it goes on printing the stars. Right. Such kind of looping को हम लोग कहते हैं dependency loop, because inner loop का loop variable is dependent on outer loop का loop variable. I'll repeat my concept. इस केस के नेस्टेड लूपिंग को कहते हैं डिपेंडेंसी लूप, बिकॉज इनर लूप का जो लूप वेरिएबल है, मतलब कॉलम सी, राइट, उसका कंडीशन इज बेस्ड ऑन आउटर लूप का लूप वेरिएबल, दैट इज आर. So such kind of loops are dependency loops, right? So let's go on working across the programming language to check it out, how we can go on drawing this particular pattern, right? सो पहले इस वे से डिपेंडेंसी लूप, ये मेथोडोलॉजी से इसको ड्रॉ करेंगे, एंड अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम लोग इसी पैटर्न को ड्रॉ करेंगे अलग एक अंदाज के साथ, राइट? ओके, पर अभी के लिए इसके ऊपर सोचते हैं कि कैसे ये पैटर्न ड्रॉ करना है विद दिस पर्टिकुलर लॉजिक. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू चेक आउट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स. So for implementation, I'm back into the VS Code and let's go on creating a new file within this, and that will be pattern3.c, right? Okay. As usual, what we'll do is यहाँ के content copy करके यहाँ पे paste कर देंगे, and I'll minimize this, right? Okay. Now the next thing is यहाँ पे let's go on prompting the user that how many lines he want, right? Okay. So how many lines you want, right? And उसको accept करेंगे with the help of scanf, and यहाँ पे एड्रेस ऑफ लाइंस, जबकि लाइंस नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट? ओके, सो नाउ we know according to previous experience that these 3 lines are responsible for accepting number of lines to be drawn in the pattern from the user, right? अभी सोचना है इसके लिए लूपिंग कैसे होगा. So in this case, when I look towards outer loop, I'll be using the variable for r for rows. Row is equal to 1. Row must be less than or equal to उतने number of lines है, and row plus plus, right? Okay. And इसके अंदर जब मुझे कॉलम्स के बारे में सोचना है, यहाँ पे डिपेंडेंसी लूप को यूज कर रहे हैं. डिपेंडेंसी लूप में इंटीजर c इज इक्वल टू 1. c का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, डिपेंडेंट है. c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, r, राइट? मतलब जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही हमको स्टार्स प्रिंट करने हैं इनर लूप के हिसाब से, राइट? एंड देन आई विल से c प्लस प्लस, राइट? ओके, एंड देन आई विल थिंक ऑफ प्रिंटिंग स्टार हियर, एंड देन जैसे ही इनर लूप से बाहर आएंगे अपना रेगुलर फंडामेंटल विल बी प्रिंटिंग द नेक्स्ट लाइन, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट. बहुत ही सिंपल, डिपेंडेंट लूप के हिसाब से लेफ्ट साइड ट्रायंगल को ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं, राइट? सो I'll run this and we'll say like how many number of lines you want. Let us go with 6 number of lines, and please observe that line number 1 1 star, 2 2 star, 3 4 5 and 6 6 में 6 stars are there. बहुत ही easy pattern है, right? But इस easy pattern के बहुत सारे आगे के modifications हम लोगों को help करने वाले हैं to draw many complex patterns, right? Okay, I hope you understood this. फर्स्ट टाइम हमने नेस्टेड लूप्स में यूज किया डिपेंडेंसी लूप का कॉन्सेप्ट, राइट? ओके, सो इनर लूप का लूप वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन आउटर लूप का लूप वेरिएबल, राइट? सो please do it in your machine and check it out. Can you be able to draw this pattern? So that's it from my side about this pattern printing, and अगले वीडियो में इसी पैटर्न को प्रिंट करेंगे बट कुछ अलग लॉजिक के साथ. तब तक के लिए keep doing programming. Thanks for the watching and thank you very much.